Hello everyone, this is Dr. Nilesh sir and welcome to my YouTube channel जिसका नाम है डॉक्टर नीलेश पांडे सर। आज का मेरा जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक एसएससी के बाद क्या करें। अक्सर पेरेंट्स, बच्चे सब बहुत पैनिक होते हैं कि एसएससी के बाद करना क्या है हमें। फिर हम जाते हैं किसी व्यक्ति के पास जो हमें सलाह देता है, हम उससे पूछते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। कोई बोलता है परसेंटेज आपका ज्यादा आएगा तो साइंस लेना, कोई कहता है परसेंटेज कम आ जाए तो कॉमर्स ले लेना, कोई कहता है भाई एकदम कम आ जाए तो बचा क्या, आर्ट्स। लेकिन ये कभी नहीं करना, कभी नहीं करना स्टूडेंट्स। ऐसे मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि कभी ऐसा ना करिएगा। कभी भी पहली बात तो आप मेरी ध्यान रखें कि दोस्तों के दिखावे में ना आए। जैसे दोस्तों ने जो डिसीजन लिया, वो कॉमर्स ले रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स ले रहा हूं, वो साइंस ले रहे हैं मैं भी साइंस ले रहा हूं। पेरेंट्स ने बोल दिया कि बेटा साइंस लो, मैं चाहता हूं तुम डॉक्टर बनो। पेरेंट्स ने बोला मैं चाहता हूं तुम इंजीनियर बन जाओ। सो क्या वाकई में ये सही तरीका है डिसीजन लेने का? प्रेशर में आकर स्ट्रीम मत चूज करना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रेशर में आकर स्ट्रीम कभी चूज नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर आपको? अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी, अपनी गोल, ये तीनों को बेस बनाइए। पहली बात इन तीनों को बेस बनाइए। आप ये देखिए कि आपको किस चीज में रुचि सबसे ज्यादा है। 10वीं कक्षा में आपका इंटरेस्ट यदि साइंस में बहुत अच्छा था, साइंस 1 में बहुत अच्छा था, साइंस 2 में भी बहुत अच्छा था, आप अलजेब्रा भी यूं सॉल्व कर ले रहे थे, ज्योमेट्री भी बहुत इजीली आ जा रही थी आपको, आपका दिमाग जो चल रहा है वो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इजीली फॉलो कर लेता है, आप टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करते हो, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपका परसेंटेज चाहे जितना भी आए, आप साइंस के लिए बने हैं। यदि आपकी रुचि है उसमें तो जरूर जाइएगा। परसेंटेज डिसाइड नहीं करते कि कौन भविष्य में क्या बनने वाला है। एग्जाम्पल्स के तौर पे तो आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं इस मामले में कि कई एग्जाम्पल सेट हुए हैं इस मामले में कि उन्हें करना क्या रहता है और बन क्या चाहते हैं। अब यदि मैं बात करूं आपसे साइंस की, तो हमारे फील्ड क्या होते हैं। साइंस यदि बच्चे ने ले लिया तो हम सोचते हैं कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, ठीक है, हमें लगता है डॉक्टर बनेगा, हेल्थ है भाई, हेल्थ के फील्ड में भी जा सकता है बच्चा, ठीक है, बच्चा टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकता है, आईआईटी चुन सकता है, आईटी डिपार्टमेंट चुन सकता है, बीएससी आईटी कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, हार्डवेयर इंजीनियर बन सकता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकता है। और हम इस सपने के साथ में अपने बच्चों को बिना उनकी रुचि जाने, बिना उनका इंटरेस्ट समझे भेज देते हैं, धकेल देते हैं ऐसे फील्ड में जहां बच्चा जाने के बाद में बहुत पछताता है। कभी कभार पेरेंट्स से बोल नहीं पाता, कभी कभार घर की स्थितियों के सामने वो नतमस्तक हो जाता है, उसे लगता है कि यार मेरे माता पिता बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं तो मुझे पढ़ लेना चाहिए। लेकिन साइंस ही आपका फ्यूचर बनाए ऐसा जरूरी नहीं है, कतई नहीं है। आगे अब मैं कॉमर्स की बात करता हूं आपसे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कॉमर्स ले लेता हूं, मुझे साइंस समझ में नहीं आएगा तो मैं कॉमर्स ले लेता हूं, लेकिन कॉमर्स लेने के लिए भी, कॉमर्स स्ट्रीम चुनने के लिए भी ये क्राइटेरिया नहीं है बच्चों। कॉमर्स लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो रुचि है वो बिजनेस में होनी चाहिए, आपकी जो रुचि है वो फाइनेंस में होनी चाहिए, आपकी जो रुचि वो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड जो कि सही है उसमें होनी चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में आपकी रुचि होनी चाहिए। क्योंकि आपको भी मालूम है कि कॉमर्स लेने के बाद हम सोचते हैं कि हम सीए बनेंगे, हम सीएस बनेंगे, हम बिजनेसमैन बन सकते हैं, कॉमर्स लेने के बाद हम लॉयर बन सकते हैं, हम बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स में भी जा सकते हैं। इसमें भी सॉफ्टवेयर के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए जिसको बीएससी आईटी का कोर्स कहा जाता है, हम वो भी ले सकते हैं। सो जरूरी नहीं है कि आप अपना फ्यूचर साइंस में ही बनाएं, आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, लेकिन साइंस जरा सा टफ होता है, पढ़ाई करने में साइंस टफ होता है। यदि आपके कैलिबर में है तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो कॉमर्स लीजिए। कॉमर्स के जो विषय हैं उसके बारे में मैं अपना अगला वीडियो जरूर बना के भेजूंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझें कि एसएससी के बाद लेना क्या है। मैंने साइंस के ऊपर बता दिया, कॉमर्स के ऊपर भी आपको बता दिया कि कॉमर्स लेने से आप क्या बनेंगे। बिजनेसमैन कभी भी प्रोग्रेस कर सकता है, बिजनेस अप्स एंड डाउन होते हैं, बहुत सारे पैसे बिजनेस के थ्रू आ सकते हैं। इसलिए फील्ड किसका कब फ्यूचर में क्या होगा, कौन आगे जाके
बड़ा आदमी बनने वाला है, कौन आगे आके बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बनने वाला है, किसी ने देखा नहीं है, ना मैंने ना आपने, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम घर बैठे बैठे शॉपिंग करेंगे। और आज स्टार्टअप्स ने ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि हम घर पे बैठे हैं, सिर्फ एक क्लिक करते हैं और हमारे पास सारी चीज अवेलेबल हो रही हैं। ये कॉमर्स है। यदि सब सोचते कि मैं साइंस ही ले लूं, सब सोचते मैं डॉक्टर बन जाऊं, सब सोचते मैं इंजीनियर बन जाऊं, सब सोचते हम IIT बन जाएं, तो उनको सामान प्रोवाइड करने वाला कोई तो होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई तो होना चाहिए। सो कॉमर्स। यदि आपकी रुचि फाइनेंस में है तो कॉमर्स के लिए आगे जरूर बढ़िए। अब मैं आता हूं आर्ट्स पे। यदि आपको वीडियो मेरा सच में पसंद आ रहा हो तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और पेरेंट्स से और बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हर फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें, खास करके उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को जो डिसीजन नहीं ले पाते, जिन्हें ऐसा लगता है कि मुझे करना क्या चाहिए, यदि उसने वो लिया तो मैं ले लूं ना। आप उसे वीडियो दिखाइए और मैं गारंटी बोलता हूं एक ये वीडियो उस बच्चे का भविष्य बदल देगा और कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग्स आपको भी लगेगी कि थैंक यू टू शेयर मी द वीडियो एट टाइम ऑफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय SSC एग्जामिनेशन बिकॉज आई वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड दैट व्हाट शुड आई टेक फॉर। सो मैं आर्ट्स के बारे में अब आपको बताना चाहूंगा। सो आर्ट्स लेने वाले भी सक्सेस हो सकते हैं और उनकी सफलता तो बहुत बड़ी होती है। सच एज UPSC की पढ़ाई करनी है तो आर्ट्स ले लीजिए, जर्नलिज्म करना है तो आर्ट्स ले लीजिए। अच्छा, मैं यहां पे जरा सा कंफ्यूजन दूर करूंगा आपका कि कई लोग हमें मिलते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो मैं इसलिए आर्ट्स ले रही हूं। तो मैं करेक्शन करूंगा कि वो आर्ट और ये आर्ट्स स्ट्रीम अलग अलग है। अब UPSC में आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दामन थामना चाहते हैं तो आपको UPSC की पढ़ाई करनी पड़ेगी। NDA की तैयारी कर सकते हैं आप, आगे जाके IAS की तैयारी कर सकते हैं, PCS की तैयारी कर सकते हैं, SSC CGL की तैयारी कर सकते हैं 11th-12th के बाद। सो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस इसमें भी होते हैं, आर्ट्स में भी होते हैं। टीचर बन सकते हैं, जिसको मान सम्मान समाज में बहुत ज्यादा मिले वो टीचर बन सकते हैं। किसी का भविष्य बनाने वाला टीचर। भाई किसान खेतों में काम करता है और किसान खेतों में जब काम करता है, फसल उपजाता है, हम सब खाते हैं, और टीचर भविष्य बनाता है। वो भविष्य जो हमारे भारत देश को आज तरक्कियों पे लेके जा रहा है। चाहे आप बड़े नेता से बात कर लीजिए, चाहे अभिनेता से बात कर लीजिए, चाहे आप किसी की भी बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं उसे पढ़ाने वाला भी एक टीचर था। सो टीचिंग के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं यदि आप आर्ट्स ले रहे हैं तो। इसके अलावा भी आप लॉयर के लिए भी जा सकते हैं। टीचिंग के बाद आप लॉयर के लिए भी जा सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद 5 साल का कोर्स होता है। ग्रेजुएशन के बाद ये आप करने की सोच रहे हैं तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि 12th के बाद ही आप लॉ पढ़ाई करने की सोचें यदि आप आर्ट्स ले रहे हैं तो। और सबसे कॉम्पिटिटिव चीज इसमें है UPSC की पढ़ाई। यदि मैं सच कहूं, किसी ने UPSC का दामन थाम लिया कि उसने डिसाइड कर लिया कि अभी मेरा पैशन है कि मुझे क्रैक करके ही रहना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका स्वागत करेगी कि आइए और हमसे जुड़िए। और एक बार आप यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी नौकरी से जुड़ जाते हैं, जो कि आजकल बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस ये सब फोकस नहीं करते, ये सब फोकस करते हैं कि बच्चों का भविष्य बनाएं। लेकिन वाकई में मैंने कहा ना, टीचर जो भविष्य बनाता है वो टीचर बताता है, स्कूल का वो टीचर बताता है कि आपको UPSC के लिए आगे बढ़ना चाहिए, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि मैं भी भारत के उस नागरिक में से हूं जिसका दामन का स्वागत करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है। सो क्रैक UPSC इफ यू आर टेकिंग आर्ट्स। लेकिन आर्ट्स के लिए बच्चों 40% आ गया, 55% आ गया, माता पिता ने बोला आर्ट्स ले लो। आई एम सॉरी टू से, डोंट टेक दिस डिसीजन। आपकी रुचि क्या वाकई में UPSC में है? आपकी रुचि क्या वाकई में लॉयर में है? आपकी रुचि क्या टीचर बनने में है? यदि है तो आर्ट्स लीजिए, अदरवाइज आप अपनी, फिर से मैं कहूंगा, इंटरेस्ट, एबिलिटी और मैंने क्या कहा, गोल, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना क्या है SSC के
बात। यदि इसके बाद भी आपको यदि और जानकारियों की जरूरत है तो मेरे वीडियोस को मैं बना के भेजता रहूंगा। जैसे मैं अभी सब्जेक्ट मेंशन करने वाला हूं, मेरा अगला जो वीडियो जाएगा वो आपको साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उनसे क्या क्या फ्यूचर होता है, कॉमर्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उनसे भविष्य में फ्यूचर क्या क्या होता है, आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे क्या फ्यूचर होता है, मेरा अगला वीडियो इस पर रहेगा। तो यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब किया रहेगा तो जरूर आपको मिलेगा, वरना समुद्र है, ज्ञान अथाह सागर है, जिसने डुबकी लगाई उसे मिल गया और जिसने नहीं लगाई वो बाहर ही रह गया। सो इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद।